इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं को देख रहे हैं व्यास जी के वृत्तांतों के आधार पर। जी हम बात करेंगे अनिरुद्ध के विवाह की, फिर नरकासुर वध की और वो पारिजात वृक्ष वाली कहानी की भी। हाँ, बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकाल सकें। तो फिर शुरू करें अनिरुद्ध के विवाह से, जहां एक खुशी का मौका थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। हाँ, ये हुआ था भोजकट नगर में। प्रद्युम्न के बेटे थे अनिरुद्ध और उनका विवाह हो रहा था रुक्मी की पोती से। रुक्मी, वही जो कृष्ण के साले थे और जिनसे उनकी पुरानी अनबन थी। जी हाँ, वही रुक्मी। तो ये रिश्ता अपने आप में थोड़ा अजीब तो था। खैर, विवाह समारोह चल रहा था और तभी वो चौसर का खेल शुरू हुआ। अच्छा, वो जुए वाला प्रसंग, यहीं से गड़बड़ हुई थी। बिल्कुल। बलराम जी, अब उन्हें शौक तो था खेलने का, पर कहते हैं कि वो उतने माहिर नहीं थे। हाँ। ये बात बलराम जी को पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। उन्हें क्रोध आ गया। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव लगाया। कहते हैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का। और वो जीत गए। लेकिन तब रुक्मी ने क्या बेईमानी करने की कोशिश की? हाँ, रुक्मी मुकर गया। कहने लगा कि उसने तो ये दांव माना ही नहीं था। अरे! इसी बात पर बहस बढ़ गई और तभी कहते हैं एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? नियस ने क्या कहा? उसने पुष्टि की कि बलराम जी ही जीते हैं और रुक्मी झूठ बोल रहा है। बस फिर क्या था? बलराम जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। और उन्होंने उसी जुए के पासे से, हाँ, उसी पासे से रुक्मी का वध कर दिया और कलिंगराज को भी पकड़कर सजा दी। और श्री कृष्ण वो वहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा अपने साले का वध होते देखकर। स्रोत यही कहते हैं कि कृष्ण चुप रहे, मौन धारण कर लिया। ये समझना मुश्किल है। एक तरफ भाई, दूसरी तरफ साला। जी, ये स्थिति रिश्तों की, क्रोध की और शायद धर्म की बड़ी जटिलताओं को दिखाती है। कृष्ण का मौन अपने आप में कई व्याख्याओं को जन्म देता है। सही कहा। खैर, ये तो हुई पारिवारिक बात, लेकिन कृष्ण के सामने तो और भी बड़ी चुनौतियां थीं, जैसे वो नरकासुर का मामला। हाँ, नरकासुर, जिसके लिए देवराज इंद्र खुद चलकर आए थे मदद मांगने। बिल्कुल। प्रागज्योतिषपुर का राजा भौमासुर या नरकासुर, भूमि का पुत्र था। वो इतना अत्याचारी हो गया था कि इंद्र भी परेशान थे। उसने क्या क्या किया था? सिर्फ राजाओं को परेशान किया था? नहीं, देवताओं, सिद्धों, राजाओं, सबकी हजारों कन्याओं को बंदी बना लिया था उसने। और तो और वरुण देव का छत्र, हाँ। मंद्राचल पर्वत का मणिशिखर और सबसे बड़ी बात, इंद्र की माँ अदिति के दिव्य कुंडल भी छीन लिए थे। तब कृष्ण गए सत्यभामा के साथ। जी, सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर वो प्रागज्योतिषपुर गए और वहां युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। पहले तो मूर दैत्य से सामना हुआ ना, उसके हजारों बेटे थे शायद। हाँ, मूर और उसके 7,000 पुत्र, फिर उसके सेनापति। उन सब को मारने के बाद कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का संहार किया। और उसके बाद उन कन्याओं का क्या हुआ? और वो कुंडल? नरकासुर के मरने पर कहते हैं पृथ्वी देवी स्वयं प्रकट हुई। वो नरकासुर की मां थी। उन्होंने वो अदिति के कुंडल कृष्ण को सौंपे और कृष्ण से स्तुति की। अच्छा। और नरकासुर के पुत्र भगदत्त के लिए अभयदान मांगा। कृष्ण ने वो दे दिया और वो जो 16,100 कन्याएं थीं, उन्हें भी मुक्त कराया। ठीक है, तो कुंडल मिल गए, फिर कृष्ण स्वर्ग गए होंगे अदिति को लौटाने। हाँ, बिल्कुल। इंद्र के पास स्वर्ग गए, अदिति को कुंडल वापस दिए और वहीं सत्यभामा ने उसे देखा। पारिजात वृक्ष को? जी, वो दिव्य वृक्ष जो समुद्र मंथन से निकला था। अद्भुत सुगंध थी उसकी। सत्यभामा के मन में आया कि ये द्वारिका में होना चाहिए। और कृष्ण मान गए? स्वर्ग से वृक्ष लाने को तैयार हो गए, एक इच्छा के लिए। हाँ, सत्यभामा की इच्छा थी। वो वृक्ष को लेकर चलने लगे, लेकिन तब इंद्र ने और बाकी देवताओं ने रोका। क्यों? वो वृक्ष इंद्र का था। वो वृक्ष इंद्र की पत्नी शची को बहुत प्रिय था। तो इंद्र ने आपत्ति जताई, बात बढ़ गई और युद्ध छिड़ गया। देवताओं के साथ युद्ध? कृष्ण ने अकेले? हाँ, अकेली। यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, सब देवताओं की सेना को उन्होंने हरा दिया। और इंद्र ने अंत में वज्र का प्रयोग किया। जी, इंद्र ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र चलाया, लेकिन कृष्ण ने उसे जैसे खेल खेल में ही पकड़ लिया, उसे बेकार कर दिया। कमाल है। फिर इंद्र हार गए। कहते हैं जब वो जाने लगे तो सत्यभामा ने उन्हें टोका भी, कहा कि इंद्राणी के पति को ऐसे भागना शोभा नहीं देता। अच्छा, तो इंद्र ने हार मान ली? हाँ, इंद्र लौटे। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की, उनकी दिव्यता स्वीकार की, कहा कि आप जगत के स्वामी हैं, आपसे हारने में कोई शर्म नहीं। और कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने भी विनम्रता दिखाई, कहा कि यह सब तो सत्यभामा की इच्छा पूरी करने के लिए किया।
उन्होंने इंद्र का वज्र भी लौटा दिया और फिर वो पारिजात वृक्ष द्वारका आ गया। उस वृक्ष का द्वारका में क्या असर हुआ? कुछ खास बात थी उसमें? हाँ, स्रोत कहते हैं कि उसकी सुगंध मीलों तक फैलती थी और ये भी कि उसके नीचे बैठने से पूर्व जन्म याद आ जाता था। पूर्व जन्म? वाह! और यादव लोग उसके पास खुद को देवताओं जैसा महसूस करते थे। तो ये कुछ झलकियां थीं श्री कृष्ण के जीवन के, पारिवारिक उलझने, बड़ी लड़ाइयां और स्वर्ग से एक तोहफा भी। हाँ, और हर कहानी कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे रुक्मी की कहानी अहंकार के अंत के बारे में है, नरकासुर का किस्सा अत्याचार के अंत के बारे में, और सत्यभामा की इच्छा, मानवीय इच्छाओं की ताकत। बिल्कुल, और इंद्र का हारना, दिव्य शक्ति की पहचान। एक और बात ध्यान देने लायक है, अदिति ने जो स्तुति की थी कृष्ण की, उसमें उन्होंने माया का जिक्र किया था। माया, जिससे सब मोहित हैं। जी, जिससे ये सारा संसार मोहित रहता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए, अदिति की स्तुति को ध्यान में रखें तो क्या सांसारिक इच्छाएं, जैसे सत्यभामा की पारिजात की इच्छा थी, उनसे जुड़ी हुई भक्ति भी, क्या वो भी उसी माया का ही एक रूप है? इस पर विचार किया जा सकता है।